मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। आप सभी लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर देकर आइए, ये हमारी आप सभी लोगों के लिए असीम आशीर्वाद। और आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर बेहतर अपना करके आएंगे डियर स्टूडेंट्स। और यही आपका समय है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं अपना बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना परचम लहराइएगा डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे से, और एकदम पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा को देने की चाहिए, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा कि पेपर बोर्ड एग्जाम से पेपर कैसे लिखें, और अपने जो रोल नंबर वगैरह को है उसको भी देख लीजिएगा अपने विद्यालय में एक बार, वहाँ से भी कंसल्ट करके तब अपना जैसा सेंटर पर आपको बताएंगे वहाँ के स्टाफ वगैरह जो गाइड होंगे उनके हिसाब से आप लोग चलिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण छंदों के बारे में। देखिए जो शेष रह गया था आप लोगों के साथ डिस्कशन करना, तो हम लोग उसे बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण छंद है जिसमें चौपाई की बात होती है, दोहा की बात होती है, सोठा की बात होती है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए मुख्य रूप से जो शामिल किया गया आपका चौपाई। तो डियर चौपाई वास्तव में देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज़ है और बहुत हमारे ग्रंथों में लिखी हुई आई है बहुत ही। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये सम मात्रिक छंद का मतलब इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि इसमें 2 चढ़ रहे हैं, 4 चढ़ रहे हैं, 10 चढ़ रहे हैं, चाहे 14 चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसे काम रहेगा क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि 16 मात्राएं प्रत्येक लाइन में। देखिए जब मात्राओं का ज्ञान जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अ ई उ री जो होता है उसमें लघु स्वर होता है, इसकी पाई 1 गिनते हैं हम लोग, और जो दीर्घ स्वर होता है उसका पाई कितना गिनते हैं हम लोग, 2 गिनते हैं। जब आप हिंदी का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है बकायदे पूरे फुल डिस्कशन के साथ, कि आप पाई को गिन के सिखाया गया था आपको कि कैसे कब आप लोग को लघु स्वर गिनना है, कब आपको दीर्घ स्वर गिनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब बनाते हैं आप लोग नहीं करते हैं कि 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये लघु स्वर है, 1 हो गया, यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ फिर आपका 1, फिर यहाँ पर 1। अब पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 13 14 15 16, तो ये 16 मात्राएं आपकी टोटल हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसके प्रत्येक चरण में जो होता है, देखिए एक चरण को मैंने देखा यहाँ पर, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये लघु स्वर और दीर्घ स्वर का जो अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसको आप जाइए हिंदी के प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये आपको टोटा दोहा सोटा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई, तो वहाँ मैंने बकायदा आप लोगों को बता रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोग को काउंट करना लघु स्वर दीर्घ स्वर के आधार पर है। तो चौपाई में समझ में आया आप लोग को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास के संग गज्जम विलास वेश, कानन कुंडल कुंडल के साथ आदुर जब कांधे मोजन उछले, ऐसे पूरा बोलते चले जाएंगे आप, पूरा का पूरा वो चौपाई ही है। जब तक कि पौंतरे संकट नहीं आता तो वहां तक आपका चौपाई है। सोच लीजिए कि रचनाकार ने कितने, या तुलसीदास की बात करते हैं हम लोग, या जितने भी कितने लोग अनुशासित थे, कि बताइए कितने सेटिंग से लोग लिखे हैं कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। तो ये चौपाई की कला है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये चलाई देखिए चौपाई हो गया, चौपाई का ये एग्जाम्पल हो गया, सबसे सरल एग्जाम्पल और आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एग्जाम्पल है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपसे पूछता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा इसमें जो आपसे पूछेगा वो है आपका क्या, दोहा हो जाएगा। तो आइए दोहा को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जब आपका खत्म होता है ये जब हनुमान चालीसा खत्म होता है तो वहाँ पर आपको मिलता है, देखिए दोहा वो भी है आपका, कई जगह पर दोहा मिलेगा। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद, देखिए अर्ध क्यों कहा जाए, देख रहे हैं इस चीज को, प्रथम और तृतीय चरण, इन बातों की वजह से देखिए यहाँ पर ये इसको अर्ध सम बोल रहे हैं। देखिए प्रथम और तृतीय के बीच में देखा गया, और द्वितीय और चतुर्थ के बीच में देखा गया। तो प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ के बीच में ये अपने व्यवहार को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए बदल रहे हैं। तो इसीलिए इसको अर्धसम कहा गया। अर्धसम का मतलब आधे आधे पर ये अपने व्यवहार को क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। तो अर्धसम मात्रिक छंद है, ये आधे आधे पर अपने व्यवहार को क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, इसीलिए इसको अर्धसम मात्रिक कहा गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और द्वितीय व चतुर्थ में कितनी होती हैं, द्वितीय चतुर्थ यहाँ बना लीजिए डियर स्टूडेंट्स, चतुर्थ हो जाएगा आपका। तो द्वितीय व चतुर्थ में कितनी होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे में 11-11 13-13, और दूसरे और चौथे में क्या होता है, 11-11 हो जाता है। और जस्ट इसी का उल्टा जो होता है वो सोठा हो जाता है। तो पहला और तीसरा जो होता है उसमें 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ रहेगा तो उसमें 11-11 मात्राएं। आप यहाँ पर गिनना चाहेंगे तो गिन भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। फिर इसमें जब आप गिनेंगे देखिए यहाँ अंक बिंदु लगा हुआ है,
देखिए यहाँ पर अंकी बिंदु लगा हुआ है तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब लगाएंगे इसमें तो देखिए आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, 1, 1, यहाँ देखिए सब यहाँ पर भी 1, तो पूरा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया ना। प्रत्येक देखिए पहले चरण में कितनी मात्राएं आई आपकी, आई ना मात्राएं 11 13 मात्राएं आई ना। अब देखिए उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें गिनिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए दीर्घ स्वर है 2 1, तो यहाँ पर भी 1 1 1, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। ये देखिए आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये भी आपका 1 और यहाँ पर भी 1 क्योंकि ये छोटी। तो यहाँ पर गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि देखिए पहला चरण देखा आपने और यहाँ पर तीसरा चरण देखा, तो दोनों में आपको कितनी मात्राएं मिली, 13 मात्राएं मिली कि नहीं मिली। और यहाँ पर देखिए इसमें देखिए अब मंग, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 1 1, तो कितना हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए इस रूप से में क्या होता है, यहाँ पर मंगल में आपका क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग काउंटिंग करते हैं। मूर्ति यहाँ पर रहेगा ऐसे इस तरह की मात्रा रहेगी, तब यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें 11 मात्राएं 13 मात्राएं, तो ये आपको इस तरीके से समझना है कि इसलिए इसको देखिए अर्धसम बोलते हैं। और प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11 13 13 हो गई, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी हो गई, 11 11 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और ये दोहा जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसी का उल्टा होता है कौन, आपका नीचे दिखा हृदय बसों बसई स्वरूप देखिए आपका पूरा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो जब आपका जो हनुमान चालीसा स्टार्ट होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौर रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धि इन तनु जान के सुमरूप कुमार बलबुद्धि विद्या दो महि हरपुलेश प्रकार। तो वहां से वीडियो स्टेटस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने, देखिए सोरठा जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, तो सोरठा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जस्ट दोहे का क्या होता है, ये उल्टा होता है, ये भी आप एक बात लिख सकते हैं इसमें। तो सोरठा क्या है, जस्ट दोहे का उल्टा उल्टा होता है। अर्धसमात्रिक छंद इसे भी कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी वही लफड़ा रहेगा कि पहला और तीसरा और द्वितीय और चतुर्थ, तो पहले और तीसरे में क्या रहेगा 11 11 रहेंगी, जबकि इससे पहले आपने 13 13 देखा था, यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो गया है। द्वितीय और चतुर्थ में देखा आपने, देखा यहाँ पर दिख रहे हैं, द्वितीय चतुर्थ में कितना हो जाएगा 13 13 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये मात्राओं का आप ध्यान रखेंगे, मात्राओं कैसे काउंट करना है आप जानते ही हैं। उदाहरण आपके सम्मुख देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एक सोरठा का, इसके अलावा और भी सरल उदाहरण आप देख लीजिएगा जो आप लोग याद कर लिए होंगे। रहीमन हमें न सुहाय अमी पियावत मान बिनु जो विष दे पिलाए मानव सहित मारिबो गलो। तो ये डिस्टेंस आपका सोरठा का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आइए तो देखिए सोर चौपाई दोहा सोरठा, ये तीनों में तो कोई समझ लीजिए कोई ना कोई आपका एक फिक्स ही है, वो तो मिलना ही आपके एग्जाम में कल है, तो ये तो समझिए पहले ही से पेपर आउट रहता है इस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर देखिए बरवे छंद के बारे में मैं बात कर दे रहा हूँ आप लोगों से। तो देखिए बरवे छंद कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। बरवे छंद का मतलब क्या होता है, बरवे छंद का मतलब भी देखिए ये भी अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। देखिए पहले और लेकिन पहले तृतीय में क्या हो जाएगा 12 12 मात्राएं, 12 12, और दूसरे और चौथे में क्या हो जाएगा 7 7 मात्राएं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बरवे छंद को लेकर। सीधा आइए भी, और यहाँ पर आइए बरवे छंद का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए हरवा अंग मिली अधिक सुहाई सुही जानी पर सिय हियरे जब कुभिलाए। तो ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, बरवे छंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यदि आप डियर स्टूडेंट्स इतना पढ़ लेते तो समझ लीजिए आप 2 से 4 नंबर अपना फिक्स कर लेते हैं। और जो अलंकार हो गया, समास हो गया, जितना भी आपको बताया गया है और जो भी बताया गया आपको व्याकरण का, तो वो सभी हिस्सों को देख कर जाइएगा। संस्कृत की जो महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से जो आपको देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इनको भी देख लीजिएगा, सोरठा दोहा और चौपाई को भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फंसने के पूरे चांसेज आपके हैं। ठीक है, और जो रस बताया गया आपको, जो 5 6 इंपॉर्टेंट, और जो आप लोगों को अलंकार में बताया गया और समास में जो बताया गया, संधि वगैरह की चीज़ें जो छूटी, संधि की तो मान लीजिए हम लोग संधि का भी मैंने देखेंगे हिंदी का प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने संधि के बारे में भी बाकायदा पढ़ा रखा है, प्रत्येक संधि को डिटेल में वो भी, और उसमें मैंने उसके एग्जाम्पल को भी बताया है। यदि आप उस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं तो आपका काम समझिए वहाँ से हो जाएगा डिविजन से, यदि आप उसको देख लेते हैं तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने पेपर को एकदम बेहतर तरीके से दीजिए। और पेपर आपको कैसे लिखना है इसका वीडियो देखिए जरूर जाकर, अभी मैंने शाम को ही वो उसको अपलोड किया हुआ है, तो लगभग 6 7 8 बजे का वो वीडियो है, आप लोग उसको देखिए कैसे कैसे लिखा गया। और 10 और 12 वाले अपनी कापियों को देख लें, कैसे उनकी कापियाँ मिलेंगी उनको कल देखने को। और जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो जाकर, और क्लास 10 के बच्चे जो है वो जरूर देखें कि उनको लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे लिख करना है, उनकी जो कापी होगी उनको स्टार्ट कैसे करना है, और कैसे लिखेंगे तो आप एग्जामिनर पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग, अपने पेपर को देकर आइएगा। जय हिंद, जय भारत,